तो क्वेश्चन हमारा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आधार पर मैं ये नहीं कह सकता यही सवाल आ जाए, ये आपका चांस है कि यही सवाल आ जाए, पर इसके आधार पर 10th क्लास में एक सवाल पूछा जाता है। अब आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। तो ऐसा सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे, कहीं भी पूछे, तो आपको किस तरीके से निकालना है। तो हमको बताया भाई लिखित रूप में हमें किस तरीके से करना है। हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है 245 और क्या दे रखा है 1037। अब सवाल को ध्यान से समझिए भाई, सवाल समझ जाओगे तो आंसर भी निकाल दोगे। बड़ी से बड़ी संख्या, किसी भी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको वहाँ निकालना होता है, क्या निकालना होता है, वहाँ पर मासापा आपको निकालना होता है, जिसे हम HCF कहते हैं। अगर कंडीशन क्या है भाई, इसमें एक और कंडीशन है, शेषफल 5 प्राप्त हो, यानी इन दोनों का मासापा निकालना है, ऐसी संख्या जिससे इन दोनों में भाग दिया जाए और भाग देने पर शेषफल 5 बच जाए। तो हम क्या करेंगे, शेषफल के लिए पहले से इन दोनों में से 5 घटा देंगे, फिर उनका निकाल देंगे हम मासापा। इस कंडीशन पर, इस आधार पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पर शेषफल पूछ रहा हो तो आपको सबसे पहले इसमें से उसे माइनस कर देना है। यहाँ शेषफल 5 है तो 5 माइनस करेंगे, यहाँ शेषफल 10 लिखा हो तो 10 माइनस करते। तो करते हैं इसमें से भाई, यहाँ कर दे उसमें से 5 माइनस और इसमें से भी 5 माइनस कर देते हैं। 245 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ बचेंगे 240 और हम 1037 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 1032। अब इसका क्या निकालना भाई, हमें मासापा। मासापा आप जानते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो या भाग विधि से निकालो, दोनों का अंतर आता है सेम। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा इनका मासापा। चलिए 240 के अभाज्य फैक्टर हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो करिए अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर करते हैं। 240 मैंने यहाँ लिख लिया है, तो इकाई अंक कितना है इसका 0, तो इसमें क्या है 2 से भाग चला जाएगा, 2/2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, या हम आधा भी कह सकते हैं। यानी 240 के आधे कितने होते हैं 120, यानी 2 से भी किसी भी संख्या में डिवाइड दिया जाए तो उसका आधा ही आता है। इसका इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 से भाग जाएगा, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली 120 के आधे कितने होते हैं 60, या भाग दे लो 2 छिक्के 12, 0 की 0, फिर 2 से देंगे तो हम इसमें कितना आएगा भाई, इसमें 2 से देंगे तो आधा यानी 30, भाग दो 2 तिया 6, पूरा चलेगा 0 की 0। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड देंगे 30 में, 0 आ रहा है भाई, तो देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी हम कहें 30 के आधे कितने होते हैं 15। अब इकाई का अंक कितना है 5, जो कि 2 से डिवाइड करते हैं, उसके लिए कंडीशन फॉलो नहीं करती है। कंडीशन मैंने आपको बताऊं तो उसके लिए क्या क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या होंगी इकाई का अंक किसी भी संख्या का, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये 2 से डिवाइड नहीं होती है, चलो 3 से डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको 3 के लिए कंडीशन बताऊँ, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़कर देख लो आप, या 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, तो ये 3 से डिवाइड है। देखो भाई 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा। अब क्या है 3 का भाग तो जाएगा नहीं 5 में, 5 का जाएगा, 5 एकम 5। कंडीशन उठा के 240 के सामने रख देते हैं हम। यहाँ पर क्या क्या आया हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 के 4 हैं। उसके बाद हमारे पास एक 3 का है और एक 5 का है। सिंपल ऐसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं 1032 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए 1032 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कंडीशन वही है, इसके इकाई का अंक कितना है 2, 2 है तो इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा, 1 में नहीं जाएगा 10 में 2, 2 पंजे 10, ठीक है। उसके बाद 3 में 2, 2 एकम 2, एक शेष बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 12, 2 छिक्के 12, और 1032 के आधे कितने होते हैं 516। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। आधे कर लो भाई, इसका भी इकाई का अंक कितना है 6, तो इसमें क्या होगा 2 से डिवाइड चला जाएगा, चलो 2 से देते हैं हम, 2 दूनी 4, एक शेष बचेगी, यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, एक शेष फिर बचेगी यहाँ पर, यहाँ हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। अब क्या है फिर हमारे दोबारा 2 से जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है 8, 2 भाई 2 एकम 2, यहाँ हो जाएंगे देखो पूरा चला गया, या 5 में देना है, 2 दूनी 4, एक शेष बचेगी, यहाँ हो गए 18, 2 नम 18। अब क्या है इकाई का अंक कितना है हमारा भाई 9, 2 से तो डिवाइड नहीं जाएगा। चलो 3 के लिए कंडीशन चेक करते हैं।
देखो 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, और 3 के बारे में क्या होता है 12 आती है। तो हम ऐसे किसी भी संख्या को कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है। 3 के लिए यही कंडीशन है, जोड़ कर देख लेते हैं। तो चलो 3 से देते हैं हम इसमें, तो 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9। अब क्या है भाई 43 एक अभाज्य संख्या स्वयं है, इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, यानी 43 का ही हम दे देते हैं। 43 एकम 43। अब क्या करना है, यहाँ रख दो, इनके गुणनखंडों को रखते हैं यहाँ पर। कितना आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43। सिंपल सी बात है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, अब इनको देखो दोनों में क्या क्या मिल रहा है। देखो 2 मिला 2 मिला 2 मिला और ये 3 मिला। एचसीएफ निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के इनका कर दो, जो मिले हैं उनको उतार लो भाई। 2 का मिला है, 2 का मिला है, 2 का मिला है और 3 का मिला है, तो कितनी आ जाएगी वह संख्या, एचसीएफ कह लो या बड़ी से बड़ी संख्या कह लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24 वह संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड देगी, यानी 245 में भाग देगी और 1037 में भाग देने के बाद 5 शेष ही बचेगा। आप देख लेना भाग देकर। ठीक है, आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही 10th क्लास